दूसरा इतिहास और उसका 29 और उसकी चौथी आयत में किंग जो राजा हिजकिय्याह था उसने क्या किया, मंदिर को फिर से तैयार किया, रिस्टोर किया। वर्शिप, परमेश्वर की जो वर्शिप है, परमेश्वर की जो आराधना है, उसको उसने फिर से रेस्टोर किया, फिर से बहाल किया। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि उसने लीवाइट्स को यानी याजकों को, जो लिवाई थे, उनको बुलाया और बुलाकर ये बोला कि अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो। बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं कि शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, पर हम खुद शुद्ध नहीं होते। ठीक है, जो लोग सेवा करते हैं उनको शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। लीवाइट्स को बुलाया और बोलता है अपने आप को सेंटिफाई करो, अपने आप को शुद्ध करो। सेंटिफाई द हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑफ योर फादर्स। अपने अपने पितरों के जो पिता का घर है, जो परमेश्वर का घर है, जो तुम्हारे पुरखे भी इस्तेमाल करते थे, उसको भी शुद्ध करो। क्योंकि वो बहुत टाइम से क्या था, उसके अंदर गंदगी हो गई है। देखो ना, अगली चौथी आयत में क्या, पांचवी आयत में क्या लिखा है, पूरा पढ़ते हैं। ओ सॉरी, छठवीं आयत में, सॉरी चौथी आयत में, वेरी सॉरी, चौथी आयत में। तब उसने याजकों को और लेवियों को ले आकर पूरब के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। पवित्र स्थान में से मैल निकालो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये शरीर मेरा मंदिर है। पौलुस भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि ये परमेश्वर का, ये जो तुम्हारे शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। अब वो कहता है अपने अंदर से सारा मैला, पर परमेश्वर के जो रहने का स्थान है उसको शुद्ध करो। परमेश्वर कह रहा है कि उसको पूरे तरीके से उसके अंदर से क्या निकालो, गंदगी निकालो। हालेलुया। तो ये बात परमेश्वर की अटल है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में तभी काम कर सकता है कि जब हमारे अंदर की मैल निकल गई है। जब हम अपने घर के ऊपर रंग रोगन कराते हैं या कोई भी ऐसी बात करते हैं कि जिससे कहते हैं कि सफेदी करा लें या पेंट करा लें, तो हम क्या करते हैं, अच्छी तरह खुरच के उसकी मैल निकालते हैं। दरवाजों पे, चौखटों पे जितनी भी मैल लग गई है, रंग लग गया है, वो सारा कुछ अच्छे से गीले कपड़े से, साबुन वाले से उसको धोते हैं, उसको साफ करते हैं। आमीन। परमेश्वर 6वीं आयत में क्या कह रहा है? देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। बस। और अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो हमारे पुरखाओं ने, हमारे बाप दादा, यही तो बात मैं समझाता हूँ कि हमारे बाप दादाओं ने जो गलत किया है, वो सारे पापों की माफी परमेश्वर से मांगनी है। प्रभु, मेरे माँ बाप ने, मेरे बाप दादाओं ने गलतियां करी, उनके बाप दादाओं ने गलतियां करी, गुनाह करे और गलत चालें चली है, तो उनके लिए भी हमें अपने आप को शुद्ध करना है उन बातों के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसे रोग हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लहू में से हो करके हमारे पास तो हमारे बाप दादों का लहू है, वो हमारे को अशुद्ध कर रहा है। वो बार बार वो बातें हैं, बार बार वो आदतें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। वो हमें बार बार अशुद्ध कर रही हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अपने बाप दादाओं के पाप को लेकर के परमेश्वर कहता है ना, क्या कहता है? For our fathers have trespassed and done evil in the eyes of the Lord our God. उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं, हमारे बाप दादा ने।
वो लोगों ने पाप करके, पाप के कारण, पाप स्वभाव के कारण और गलत चाल चलन के द्वारा अपने ऊपर ऐसे ऐसे पाप और ऐसे ऐसे श्राप रख लिए हैं जो उनके लहू के द्वारा हमारे पूरे वंश में फैलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाउस ऑफ द लॉर्ड शुड बी रिस्टोर्ड बैक। परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के इस मंदिर को, जो तुम्हारा शरीर है, इस मंदिर को शुद्ध करना, ताकि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास कर सके, परमेश्वर के फल इसमें उत्पन्न। परमेश्वर के फल क्यों नहीं लोगों के बीच में आ रहे हैं आजकल? परमेश्वर के फल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस मंदिर को शुद्ध नहीं करते। इस मंदिर को हमने चोरों डाकुओं की एक खो बना ली है। चोरों डाकू की खो बनाने के कारण प्रभु यीशु मसीह को वो छड़ी उठा करके उनको उनको पीटा, उनको मारा, उनके ऊपर क्रोध किया और उनकी सारी दुकानें ढा दी, उनकी दुकानों को तोड़ दिया। क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ऐसी दुकानें खुल जाती हैं जो पाप को उत्पन्न कर रही है। परमेश्वर की महिमा नहीं होती हमारे शरीर से। हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हमारे शरीरों से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी तो ये स्थान पवित्र नहीं रह सकता। हालेलुया। तो हमारे शरीरों से अगर परमेश्वर को महिमा लेनी है तो इस स्थान को पवित्र होना पड़ेगा। उसने बोला सारी मैल निकालो, सारी मैल को निकालो। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नया नियम पढ़ना है, नया नियम के अनुसार ही चलना है, पुराना नियम हमें फॉलो नहीं करना है। पर पुराने नियम की बातें नए नियम में लिखी गई हैं। बार बार यीशु मसीह ने बोला, चेलों ने बोला, कहीं ना कहीं बार बार इनको बोला गया है। क्यों बोला गया है? ताकि हम उस छाया से सीखें, वो पुरानी बातों से सीखें, परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। मंदिर, उस समय का मंदिर जो था, वहाँ चढ़ावे चढ़ते थे, वहाँ बलिदान होते थे। पर आज हम बलिदान केवल प्रार्थना का देते हैं, उपवास के द्वारा देते हैं और परमेश्वर के सामने इस मंदिर को जीवता बलिदान लेकर के आते हैं, अपने शरीरों को जीवता बलिदान। जीवता बलिदान हमारा परमेश्वर को अर्पण होना चाहिए। हम यहाँ पर एक और चीज को देख रहे हैं और वो है 8वीं आयत में। 8वीं आयत देखिए। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर एक शब्द आया है और वो है तालिब। क्या क्या बोला है? क्रोध मतलब परमेश्वर का जो क्रोध है उनके ऊपर भड़का। हाँ, यहूदा और यरूशलेम। यहूदा और यरूशलेम से आगे पढ़ो। क्या तो उसने ऐसा, उसने क्या कि वो मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए ना, चकित होने, तुम अपनी आंखों से देख सको। ये चकित होने का है। यानी इसमें अंग्रेजी बाइबल में लिखा है जेरिंग। जेरिंग यानी कि हंसी और ठट्ठे का कारण। हंसी और ठट्ठे का कारण। जो ऊंचा ऊंचा लोग हंसते हैं ना हमारे ऊपर, वो क्यों हंसते हैं? वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि इस मंदिर को हमने सही करके परमेश्वर के लिए तैयार नहीं किया। हमने इस मंदिर की सफाई नहीं करी। जब हमारे अंदर गंदगी होगी तो संसार में तो ऑलरेडी पहले से ही गंदगी है। जब संसार की गंदगी, जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, वो जब हमें देखते हैं, वो कहते हैं ये कैसे प्रभु के लोग हैं, ये कैसी कलीसियाएं हैं जिनके अंदर और भी कई तरीके के पाप पाए जाते हैं। पौलुस कहता है हमारे अंदर ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसी ऐसी बातें जो हमें कहने की लायक नहीं है, पर अन्य जातियों में भी ऐसी बातें नहीं पाई जाती। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के भवन को क्लीन करें, शुद्ध करें, साफ करें,
बहुत सारे लोग रिवाइवल मीटिंग के ऊपर जाते हैं, रिवाइवल रिवाइवल हो जाए, आओ हम बड़ी मीटिंग करें, पर रिवाइवल असलियत में आ ही नहीं रहा है। क्यों? इतनी मीटिंगें हो गई, इतनी मीटिंगें, इतनी सभाएं आपने अटेंड कर ली हैं, पर अभी तक रिवाइवल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं हो रहा रिवाइवल? कारण क्या रिवाइवल ना होने का? हिजकिय्याह राजा ने एक बहुत बहुत बड़ी बात बोली 29:7 में। 29:7 आयत देखो, जो हिजकिय्याह राजा ने सात बोली। 7 में। हाँ जी, 7वीं आयत, 29:7। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था, बस और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जला है और ना होम बलि चढ़ाया था। आमीन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पहली बात, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? पहली बात में दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, और फिर उसके बाद धूप जलाना बंद। हाँ, उन्होंने बलिदान, धूप बलि, उन्होंने कोई होम बलि भी नहीं चढ़ाई, ना कोई धूप जलाया। होम बलि नहीं चढ़ाई, कोई दिया नहीं जलाया, कोई मोमबत्ती नहीं जलाई, क्योंकि पुराने समय में यही होता था। अभी आज के समय में क्या हो रहा है? प्रार्थना नहीं हो रही है, वचन नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो जो राजा आहाज ने किया, उसके बारे में हिजकिय्याह एक बात कह रहा है। हिजकिय्याह राजा एक बात कह रहा है। पहली बात, दरवाजा, वर्शिप का दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। दे हैव शट अप द डोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्शिप कैसी है? ये दिल से की जाने वाली वर्शिप नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी वाली वर्शिप है। हाँ जी, हमने चर्च जाना है और वहां पर पादरी साहब ने बुलाया, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दिल से नहीं है, परंतु बुलाए हैं इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। मन से आराधना नहीं हो रही है, अंदर से आराधना नहीं हो रही है। हमारे अंदर ही जो भवन है परमेश्वर का, आत्मा का रहने का स्थान है, वहां पर तो आराधना नहीं हो रही है। तभी तो बाइबल में लिखा है, ये लोग मेरी उपासना करते हैं पर अपने लबों से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते हैं। मेरा ख्याल मलाकी में लिखा है। हालेलुया। फिर दूसरी बात क्या था? उन्होंने दीवे को बुझा दिया था। दे हैव पुट आउट द लैम्प। हालेलुया। जब आप दीवा बुझा देंगे तो क्या होगा? आप परमेश्वर के हुक्मों की पालना छोड़ देंगे। आपके लिए परमेश्वर के हुक्म कुछ नहीं है। आज यही हो रहा है। हमें नए नियम मिल गया, हमें नया नियम मिल गया, हमें बस सब अनुग्रह 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 है। ये जो अनुग्रह 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 है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, क्या मुझ पे अनुग्रह इसलिए हुआ कि मैं पाप करता जाऊं, कि मुझ पे और अनुग्रह हो जाए? अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, पौलुस कहता है। हम पे अनुग्रह होता है, पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के हुक्म को सही तरीके से पढ़ना है। याद रखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को बोला, मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया हूं, जोड़ने आया हूं। यानी पुराने नियम को और नए नियम को एक बना दिया उसने। हालेलुया। बलिदान आज भी है, परंतु आज वो बलिदान भेड़ों और बकरों का नहीं है। आज वो बलिदान है हमारी प्रार्थनाएं, हमारा जीवन बलिदान करना है परमेश्वर के सामने, अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करना। अब अगर हम निर्गमन 27:20 देखें, दीवे के बारे में बात कर रहे हैं। निर्गमन 27:20 देखो। निर्गमन 27:20 देखिए क्या कहते हैं। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जिससे दीपक नित्य जलता रहे। 5 जो 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 के पास, उनके पास ना तेल था, ना उनके दीवे जल रहे थे। आमीन। 5 कुंवारियां, ओ सॉरी 10 कुंवारियां, ये प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रही हैं। प्रभु आने वाला है, दूल्हा आने वाला है। अब उनके पास दीवे हैं, सब कुछ है, पर तेल नहीं है। 5 के पास है, 5 के पास नहीं है। तो यहां पर वो बोला कि तुम क्या ले लेना?
प्योर ऑयल, ड्रिंक प्योर ऑयल, उन्होंने बोला शुद्ध तेल लेना, ठीक है ना। और फिर उसने क्या बोला, दीवा, लाइट ले लेना, लैंप ले लेना, सॉरी, आमीन, ताकि वो लगातार जलता रहे। हमारे दीवे बुझ गए हैं। आज हम कलीसिया में देख रहे हैं लोगों के दीवे बुझे हुए हैं, लोगों के दीवे बुझ चुके हैं। उनके उनके दीवटों में तेल नहीं है, उनके पास लौ नहीं है, उनके दीवे जल नहीं रहे हैं, और वो परमेश्वर की बाट जोतते हैं, और वो कहते हैं हमारे अंदर रिवाइवल आ जाए, हमारे अंदर अद्भुत काम होने लगे, हमारे जीवन में ये होने लगे, वो होने लगे, प्रभु का काम होने लगे। परंतु दीवा बुझा हुआ है, दीवे के अंदर तेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हुक्मों की पालना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों की पालना नहीं कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आप उसकी उपस्थिति में नहीं चल रहे हो। हालेलुया। अगर आप उसकी उपस्थिति में नहीं चल रहे हो तो फिर क्या हो रहा है? आपसे प्रार्थना नहीं हो रही है, आप उसकी उपस्थिति में बैठ नहीं पा रहे हो, और लगातार उसके सिंहासन के समीप आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच रही, आपकी प्रार्थना उसके सिंहासन के समीप नहीं जा रही। इसीलिए बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने, तीसरी बात क्या देख रहे हैं? तीसरी बात है, उन्होंने कोई धूप बलिदान या कोई भी बलिदान उन्होंने चढ़ाया ही नहीं, उन्होंने बंद कर दिया। बलिदान क्या है? जब हम वचन पढ़ते हैं वो बलिदान है। जब हम वचन की आज्ञा के अनुसार चलते, जैसा वचन हमें सिखा रहा है वैसा अगर हम करते हैं तो हम परमेश्वर की उस रिवाइवल को देखने पाएंगे। यदि हमारे अंदर ही रिवाइवल नहीं है, अगर ये जो परमेश्वर का भवन है यही रिवाइव नहीं हुआ, यही रिस्टोर नहीं हुआ, यही बहाल नहीं हुआ, तो जितनी मर्जी मीटिंग अटेंड कर लो, जितने बड़े प्रभु के दास के पास चले जाओ, कुछ काम नहीं होने वाला। अंदर से बाहर बदलता है, बाहर से अंदर नहीं बदलता है। परमेश्वर का वचन हमारे को अंदर से पहले बदलता है, फिर बाहर प्रकट होता है। परंतु हम सोचते हैं हम पहले बाहरी रूप को बदल लें, बाहरी रूप को बाद में बदलना, क्योंकि पहले जब अंदर का मनुष्य तब खराब है, जब अंदर का मनुष्य तब ठीक नहीं है, जब उसमें कोड़ लगा हुआ है, तो आपको नहाना पड़ेगा, डुबकी लेनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको इस मंदिर को शुद्ध करना पड़ेगा, ताकि आप वो जो परमेश्वर की उपस्थिति गैर हाजिरी हो गई, आपकी उपस्थिति, आप उस उपस्थिति में चल नहीं पा रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं एब्सेंट हैं परमेश्वर के सिंहासन पर। आपको लगता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, पर आपकी प्रार्थना उसके सिंहासन पे पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची? उसका कारण वही है, हमारा रिवाइवल क्यों नहीं आ रहा? हम फिर से जी उठे हुई उस परिस्थिति में क्यों नहीं आ रहे? मुर्दा स्थिति में क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने दरवाजे, आराधना के दरवाजे अपने भवन में बंद कर दिए। ये भवन आराधना नहीं कर रहा, ये वचन के ऊपर नहीं चल रहा, वचन के अनुसार नहीं चल रहा, इसमें, इस दीवट में तेल नहीं है, इसमें कोई लॉ नहीं है, यानी उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। अगर आप वचन को देखेंगे, द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड हिज वर्ड इज एक्सक्लूडेड। परमेश्वर का आत्मा भी नदारत है, परमेश्वर का वचन भी नदारत है। हम वचन के ऊपर नहीं चलते, हम समाज और दुनिया के अनुसार चलते हैं। इसलिए चौथी चीज हम देखते हैं कि उन्होंने कोई भी बलिदान नहीं दिया। आज कोई भी लोग बलिदान नहीं देना, किसी भी तरीके का बलिदान नहीं, वो देना नहीं चाहते, वो फॉर्मेलिटी करना चाहते। चलो पादी साहब को बुला लो, प्रार्थना करा लो, बस हो गया। वो ना तो अपने धन से बलिदान करते हैं लोग, ना अपने आप का बलिदान करते हैं, ना अपने समय का सही तरीके से बलिदान करते हैं। हालेलुया। उनकी कोई भी ऑफरिंग नहीं आ रही है, यानी उनके पास कोई स्क्रिप्चर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है वचन के द्वारा, और वो बड़े रिवाइवल को ढूंढ रहे हैं, बड़ा ही चमत्कार ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। तो यदि आप बड़ा चमत्कार ढूंढ रहे हैं तो पहले इस घर को, इस मंदिर को तैयार करना। निर्गमन में अभी हमने पढ़ा 27 की 20 में। अब हम देखेंगे निर्गमन 30 अध्याय, निर्गमन 30 अध्याय और उसकी 7 और 8। निर्गमन 30 की 7 और 8 देखें।
और उसने वेदी पर हारून सुगंधित और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। और प्रतिदिन भोर को जब वह की दीपक की दीपक को ठीक करे, तब वह धूप जलाए। और गोधूली के समय जब हारून दीपों को जलाए, तब धूप जलाया करे। और धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी से में नित्य जलाया करे, पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया करे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कह रहा है हारून एक सुगंधित वस्तु, एक यहाँ पर लिखा है स्वीट इंसेंस, यानी ऐसी मन भाने वाली सुगंध अर्पण करनी है परमेश्वर के आगे। अपने जीवन से एक ऐसी मन भावनी सुगंध को उत्पन्न करना है जो परमेश्वर को पसंद आए, जो परमेश्वर के सामने हम रोज सवेरे उठ करके जलाएं। और रोज सवेरे परमेश्वर के सामने लेकर के हारून जाता है और उन दीपों को जलाता है। किस समय जलाता है? ट्वाइलाइट लिखा है। ट्वाइलाइट यानी वो भोर का समय, जब सूरज नहीं उगा और अभी भी अंधकार है, पर हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही है, धीमी धीमी मध्यम मध्यम रोशनी नजर आ रही है। You shall burn incense on it. तुम अपने दीप, अपने जो धूप बलिदान है वो चढ़ाना शुरू करो। अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ के ही, भोर के समय, दुनिया सो रही है परंतु आप उठ करके अपना धूप बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। और ये तुम्हारी जो वंश है वो लगातार करते रहे। अब आप मुझे ये बताएं, आपका वंश कितना ये काम कर रहा है? आपके बच्चे कितना ये काम कर रहे हैं? हालेलुया। कि धूप बलिदान रोजाना जलता रहे, रोजाना जलता रहे, रोजाना जलता रहे। उसकी लौ बंद नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर तेल खत्म नहीं होना चाहिए, ताकि परमेश्वर के सामने हमारा जीवता बलिदान, बाइबल में लिखा है और परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है, तुम अपने शरीरों को जीवता बलिदान लेकर के पेश करो परमेश्वर के सामने। जीवता बलिदान नहीं पेश हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दरवाजे बंद है। आराधना नहीं, वचन के ऊपर नहीं चलना, आज्ञाकारिता में नहीं चलना और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चलना, तो रिवाइवल कहां से देखेंगे? रिवाइवल नहीं आ सकता, रिवाइवल हो ही नहीं सकता। चाहे आप जितने मर्जी रिवाइवल मीटिंग अटेंड कर लो, बड़े से बड़ा पास्टर बुला लो, बड़े से बड़ा प्रचारक बुला लो, रिवाइवल नहीं आएगा जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, जब तक आपके जीवन में कोई भी जो मैलापन है वो नहीं निकलेगा। यीशु के मानंद होने के लिए जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो यीशु के मानंद काम कैसे कर पाओगे? यीशु को कैसे लुभा पाओगे? यीशु की आत्मा को कैसे खुश कर पाओगे? हालेलुया। परमेश्वर का दास हिजकिय्याह बोलता है कि हमें ये करना है, हमें रिस्टोर करना है, हमें बहाल करना है। क्या? परमेश्वर की आराधना अपने भवन के अंदर। हालेलुया। और जब हिजकिय्याह राजा, हम दूसरा इतिहास 29 की 20 में देखें, 29 की 20 में, दूसरा राजा 29 की 20, 29 की 20, 20, हाँ 20 देखें। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन में को गया। आमीन। यहोवा के भवन को सुबह उठ के वो गया। वो सारी रात सोया नहीं सोया, परंतु क्या कर रहा है? वो सवेरे उठ के ही परमेश्वर के भवन में गया। सवेरे उठते ही वो परमेश्वर के भवन में गया और फिर क्या किया? तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे, अब देखो, और पाप बलि कितने? 7 मेढ़े, आए, 7 मेढ़े और 7 बछड़े और 7 भेड़ के बच्चे। हाँ,
और 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे हाँ, और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। पाप बलिदान के लिए 7 बकरे और लेकर के आए। कितनी बार 7 आ गया ये? 4 बार। 4, 4 टाइम्स। यानी उनके पास 28 आइटमें होनी चाहिए थी, और वो 28 आइटमें कोई सस्ती नहीं आती है। आज एक मेढ़ा या कोई बकरा लेने जाओ तो कितने का पड़ेगा? कटा हुआ बकरा ही 500-600 का हो गया। जिंदा बकरा कितने का होगा? वो तो जिंदा बकरा लेके जाते थे। हालेलुया। वो जिंदा बकरा लेके जाते थे उस टाइम पे। हमें तो कोई बकरा नहीं ले जाना, हमें तो अपने आप को निछावर करना है, अपना सब कुछ अर्पण करना है। परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ। यही तो उसने सिखाया था जब उसने जैतून के पहाड़ पर उठ के वहां पर उसने प्रचार किया था, जो कुछ तुम्हारे पास है लेके आओ। वो छोटा बच्चा मछलियां लेकर के आया, रोटी लेकर के आया, परंतु 5000 लोग थे। अब वो थोड़ी सी मछली और थोड़े से रोटी, देखो 5000 लोगों को खिलाया कि नहीं खिलाया। अब आप बोलेंगे कि पुराने नियम में तो ये दिन लिखा है, परंतु नए नियम में प्रभु ने कहां बोला है ऐसा करो वैसा करो? कब बोला है कि दो? देना है, परमेश्वर के भवन में देना है, बोना है। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम बोते नहीं हो। हालेलुया। बात वहीं आ जाती है। फिर बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि पास्टर जी बार बार बोलते हैं बोना है। नए नियम में बोने का नियम नहीं है। नए नियम में जो बातें बोली गई हैं वो डायरेक्ट नहीं बोली गई है, परंतु उसका इंडिकेशन है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। इसलिए परमेश्वर ने नए नियम में इशारा कर दिया है, जो पहले था वो अभी भी वैसा ही खड़ा है। व्यवस्था आज भी है। अगर अनुग्रह है तो व्यवस्था के बिना नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था के बिना अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह तभी होगा क्योंकि व्यवस्था है, क्योंकि कानून है। कानून हमें बताता है कि हम कहां गलत हैं। अनुग्रह हमें छुटकारा देता है उन बातों से जिसमें हम चूक गए हैं। हालेलुया। अब वो परमेश्वर के भवन में सारे बलिदान लेकर के आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम आप लोग बाद में पढ़ लेना, लेविटिकस, लेवियों की किताब जो है, लेवियों की जो पुस्तक है उसका 4 और 5 पढ़ लेना। उसमें आपको पता चलेगा कि पाप बलिदान क्या है। हालेलुया। पाप बलिदान के ऊपर किसी दिन मैं फिर से एक बारी प्रचार करूंगा, पाप बलिदान क्या है। हालेलुया। और नए नियम में हम उसको कैसे देखते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद 25 आयत में जाएंगे, 25 में, 29 की 25। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार यहोवा की दृष्टि में जो आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सारंगियां, वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। आमीन। आमीन। यहाँ पर वो बोल रहा है, and he stationed the Levites in the house of the Lord with ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के, झांझ वगैरह लेकर के, वो सारे लोग वहां पहुंच गए आराधना करने के लिए, दाऊद के परमेश्वर की आराधना करने के लिए। नतान नबी भी वहां पहुंचा, और ये सब परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। रिवाइवल के लिए हमारे जीवन से वो ध्वनि निकलनी चाहिए। रिवाइवल के लिए हमारे जीवन से वो जल वीणा और बाजे बजने चाहिए। हमारे अंदर से संगीत उठना चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना करने लगे। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर की आराधना के लिए हमें बाहर के झांझ बजाने तो बाद में है, बाहर की ढोलकियां और ड्रम बजाना अलग है, परंतु अंदर से जब तक जो गीत नहीं निकलेगा, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा ने मुझे नया गीत दिया है, उसने अगर आपको नया गीत दिया है तो नया जीवन के बिना नया गीत नहीं आ सकता। हालेलुया। जब तक आपका नया जीवन नहीं है, जीवन को नया होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं और हम उन बातों को बहाल नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन सारी गंदगी को, मैलेपन को निकाल दो। सारी जो बातें मुझसे दूर करती हैं, मेरी आज्ञा को तुमने तोड़ा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने तोड़ा है, तुम उसकी क्षमा मांगो। हम एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद नहीं करते, उसके बाद हम बैठ जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है लगातार तुम्हारे दीवे जलते रहें और लगातार तुम्हारे दीवों में, दीवटों में तेल रहना चाहिए। पवित्र आत्मा तेल की निशानी है। होली स्पिरिट इज द सिंबल ऑफ ऑयल। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आपकी लौ नहीं जलेगी, आपकी लौ जलती रहनी चाहिए। आमीन, आमीन। सो प्रभु हमें इन बातों में सिखा रहा है कि किस तरीके से हमें ये काम करना है। आमीन। तो आए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें प्रभु हमें बल दे, हमें शक्ति दे, ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार काम कर सके। कहीं ना कहीं हमने वो दरवाजे जो अंदर से, हमारे मन से, हमारे दिल से आराधना होनी चाहिए, मुंह से नहीं, जुबानों से नहीं, परंतु कुछ लोग गले से करते, मुंह से करते, जुबान से करते, पर हृदय उनका कहीं और होता है। हृदय से आराधना करना। आमीन। अपने हृदय के जो दरवाजे जो बंद हो गए हैं आराधना के लिए, दिल से आराधना नहीं करते। हम आराधना करने जाते हैं तो हम इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि हमें प्रभु से कुछ चाहिए। नहीं, प्रभु के पास जाओ तो कुछ चाहिए इस करके मत जाओ, इसलिए मत जाओ कि प्रभु से कुछ चाहिए, इसलिए जाओ कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया। उसकी भलाइयों को याद करते हुए जाओ और आराधना के दरवाजे फिर से खोलो। परमेश्वर कहता है आराधना के दरवाजे खोलो और परमेश्वर की हुक्मों की जो तौहीन करी है, परमेश्वर के हुक्मों को जो वायलेट किया है, उसकी आज्ञाओं को जो तोड़ा है, उन आज्ञाओं को फिर से बहाल करो। इसका मतलब क्या है? आप उसकी उपस्थिति में चलना सीखो, उसकी उपस्थिति में रहना सीखो, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाना सीखो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखो। और परमेश्वर कहता है अगर आपके जीवन से ये सब बातें चली जाएंगी तो आपका भवन टूट जाएगा, बंद हो जाएगा, खंडर हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें वचन में बने रहना है, और जो वचन हमें परमेश्वर देता है उस वचन को पूरा करने के लिए जुटे रहना है। आमीन, आमीन। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते प्रभु, जो भी बीज वचन का बोया गया है प्रभु, ये 60 गुना 70 गुना और 100 गुना ये फल लेकर के आए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमें 30 गुना नहीं चाहिए प्रभु, हमें 60 गुना 70 गुना और 100 गुना चाहिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के जीवन में ये वचन कार्य करे प्रभु। जितनी भी कलीसियाएं डेड हो गई हैं, जितने भी परमेश्वर के भवन डेड हो गए हैं, ओ प्रभु उनके अंदर रिवाइवल आने के लिए प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बेदारी आने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ये बेदारी आ जाए पिता परमेश्वर, इनके दीवे फिर से जलने लगे, इनके तेल, इनकी कुप्पियों में तेल फिर से भर जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु ये प्रार्थना करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, वचन की आज्ञा पर चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, तेरे हुक्म को पूरा करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरी इन बातों को इनके जीवनों में, सुनने वालों के जीवनों में पूरा कर पिता परमेश्वर। ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।